वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? हमने फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 20 के पार्ट 1 में जाना था कि छुट्टियों के बाद एक क्लास के बच्चों ने कैसे मिलकर अपनी कक्षा में एक पार्टी का आयोजन किया और खूब आनंद उठाया। हमने जाना था कि पार्टी करने के लिए किसी त्योहार का होना जरूरी नहीं है। पार्टी कभी भी मिलजुल कर की जा सकती है। इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम कुछ त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 168 ओपन करें या फिर इस पेज को स्क्रीन पर भी देख सकते हो। Celebrating Bihu. Sonmoni woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। टुडे वाज अ स्पेशल डे इन असम। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। द विलेज वाज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है। चावल की नई फसल कटी है ना। द फोर फ्रेंड्स sang and chatted happily as they made the भेला घर from bamboo. चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं। Let us read how they celebrated बिहू। आओ पढ़ें उन्होंने बिहू कैसे मनाया। सोनमोनी, hurry up, we must finish making the भेला घर of grass and bamboo before the feast tonight. सोनमोनी ने बोला, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तनवीर, yes, today is उरुका, the whole village will eat together. तनवीर बोला, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे भाई, उरुका जो है। फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट। फातिमा ने बोला, क्या भोज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोनमोनी, यस, एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलकर बोरा, चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम किया है। दे आल्सो अरेंज वुड फॉर मेजी। उन्होंने मेजी के लिए लकड़ी का इंतजाम भी किया है। हरिया एंड भादिया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विद ऑल द वर्क। हरिया और भादिया ने पैसे तो नहीं दिए हैं पर वे सारा काम करवा रहे हैं। बच्चों, गांव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसे से मदद नहीं कर सकते पर हरिया और भादिये की तरह काम में पूरी हेल्प करते हैं। फातिमा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स। मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ। सोनमोनी, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दीज थिंग्स। कुछ लोग यही सब खरीदने बाजार गए हुए हैं। द बोरा राइस हैज बीन soaked. द होल विलेज इज बिजी मेकिंग पीठा। बोरा चावल भिगो दिया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज। सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व्ड टी एंड पीठा। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट। आई रियली लव इट। रात के खाने में
चेवा चावल भी मिलेगा, मुझे वो बहुत ही पसंद है। फातिमा, हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड? कैसे पकाएंगे चेवा चावल? सोनमोनी, दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग ताओ। ताओ का मतलब है एक बड़ी कढ़ाई। आपने देखी है ना कढ़ाई? कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे। ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई containing soaked rice and cover it with banana leaves. After some time, the chewa rice will be cooked and ready to eat. और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा तैयार। Where is the festival of बिहू celebrated? तो बताएं बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपको याद होगा ये असम में मनाया जाता है। Which are the festivals you celebrate together with other families? तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं? तो बच्चों, आप अपने एरिया में जो त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं उनके बारे में बताएं। हो सकता है आपके यहाँ लोहड़ी, दिवाली, ईद इत्यादि मिलजुल कर मनाए जाते हों। डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल्स? क्या इन त्योहारों पर भी सब लोग मिलकर पकाते और खाते हैं? तो बच्चों, आपके एरिया में जो त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं, क्या वहाँ पर खाना भी मिलकर बनाया जाता है और खाया जाता है? What are some of the special dishes that are cooked? How are they cooked? क्या क्या विशेष पकाते हैं और कैसे? बच्चों, जो डिशेस इन फेस्टिवल्स पर बनाई जाती हैं, आप उनके नाम बताएंगे और वो कैसे बनाई जाती हैं उसके बारे में भी बताएंगे। Are some special vessels used for cooking these items? What are? क्या खाना पकाने में किसी तरह के खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? कौन से? जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि बिहू त्योहार मनाने के लिए स्पेशल कढ़ाई का प्रयोग किया जाता है चेवा चावल बनाने के लिए। क्या आपके एरिया में भी ऐसा कुछ बनाने के लिए स्पेशल बर्तनों का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि कुछ एरियाज़ में धाम बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपके एरिया में उन बर्तनों को क्या कहते हैं, आप ये भी पता करें। Which is the biggest vessel that is used? Can you draw a picture of it? Can you guess how many people can eat the food that is cooked in it at one time? सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? कॉपी में उसका चित्र बनाओ, अंदाज़ा लगाकर बताओ कि उसमें एक बार में पके खाने को कितने लोग खा सकते हैं। क्या आप उस बड़े बर्तन का नाम बता सकते हो? कोशिश करें एक सुंदर सा उसका चित्र बनाने की। अपने पेरेंट्स या बड़ों से ये भी पता करें कि उस बर्तन में जो खाना बनाया जा सकता है उसे कितने लोग एक बार में खा सकते हैं। आप ये भी बात कर सकते हैं कि ये बर्तन कहाँ से लाया जाता है। क्या ये बर्तन गांव में किसी के घर में होता है या फिर कहीं से किराए पर लाया जाता है? हमने इस पार्ट में अभी तक क्या क्या सीखा, क्या आप बता सकते हैं? हमने सीखा कि गांव में जब भी कोई ऐसा त्योहार मनाया जाता है तो मिलजुल कर सभी उसमें मदद करते हैं, सभी मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर मिलकर ही खाना तैयार किया जाता है। खाने में अलग अलग तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं। खाना बहुत सारे लोगों के लिए तैयार करना होता है, इसलिए उसको तैयार करने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर की कुछ और जानकारी हम अगले पार्ट में देंगे। आप सबका
थैंक्स।